हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के चैप्टर 4 यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर 4 प्रबंधन का परिचय इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक होने वाला है संगठन क्या होता है, संगठन के तत्व कौन कौन से होते हैं और इनकी प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी यानी देखेंगे हम डिफिनीशन के माध्यम से संगठन क्या होता है। तो संगठन आपको डिफिनीशन के माध्यम से जानने से पहले आपको मैं एक अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि संगठन आपका वो होता है कि जब हम किसी भी कार्य को एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर उस कार्य को पूर्णता संपन्न कराते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका संगठन के अंतर्गत आता है। चलिए हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है, किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरचनात्मक संबंध में संगठन कहलाता है। वही बताया गया कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या फिर हम किसी लक्ष्य पूर्ति के लिए कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होकर उस कार्य को जब तक पूर्णतः समाप्त न हो जाए, यानी उसकी लक्ष्य प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक उन व्यक्तियों को शामिल होना, यानी कि उस कार्य को पूर्णतः प्राप्त बनवाना, कहने का मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आगे क्या कहता है कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिष्ठान तथा मानवीय ढांचा तय किया जाता है और कार्य आवंटित किए जाते हैं। संगठन में अनेक कार्य कर्मचारियों समस्त सहयोगपूर्ण क्रिया के लिए विन्यास प्राप्त होते हैं। संगठन का कार्य क्या होता है कि जब एक प्रकार से आपको बताया गया, नेक्स्ट कुछ मतलब नेक्स्ट भाषा में बताएंगे, नेक्स्ट लैंग्वेज में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है संगठन वो प्रक्रिया है कि जब हम किसी भी कार्य को अपनाते हैं या फिर किसी कार्य की लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपनाते हैं, तो उसमें जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसका ढांचा तैयार करना या फिर उसमें जो आवंटित कार्य हो रहे हैं आपस में बांट लेना और बांटने के बाद उस कार्य को पूर्णतः समाप्त करना, उस जिस लक्ष्य के लिए उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है वो लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेना, सभी प्रोडक्ट का लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेना। वो मनुष्य जिस यानी कहने का मतलब है जो भी श्रमिक आपस में मिलकर कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो संगठन के तत्व कौन कौन से होते हैं। संगठन के तत्व निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को भली भांति पर परिभाषित उद्देश्य। कहने का मतलब है कि जब इस संगठन का तत्व कौन कौन से आते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो जो उसमें लक्ष्य की प्राप्त की जा रही है, मतलब जिस पर्पज से उस प्रोडक्ट का बनाया जा रहा है उस पर्पज में सभी व्यक्तियों का सहयोग होना सुनिश्चित होता है। ये कहने का मतलब है कि जो भली भांति परिभाषित उद्देश्य यानी जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है वो उद्देश्य उसमें विद्यमान होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो व्यक्तियों के सुगठित और समन्वित समूह, यानी कहने का मतलब है जो भी उसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो सुगठित रूप से होना चाहिए और समन्वित समूह के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो कार्य एवं श्रमिक का उचित विवरण, जो कार्य किया जा रहा है और जो टाइम लग रहा है उन सभी चीज़ों का पूरा विवरण उत्पन्न, यानी कहने का मतलब है पूरा विवरण प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें स्पष्ट तथा सुप्रभावित नीतियों और विधियों का, जो भी उसमें कार्य अपनाए जा रहे हैं जिसमें रूल हो रहे हैं, जो भी उसमें टेक्नोलॉजी हो रही है वो कुछ ना कुछ अलग ही प्रकार की नीतियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अधिकारी तथा जिम्मेदारी का उचित विवरण, मतलब जिस विभाग को जिस श्रमिक को जिस कहने का मतलब है कारीगर को जितना जिसका विभाग दिया जाए वो अपना कार्य क्या है अपने जिम्मेदारी के पूर्ण मतलब कार्य करे अपनाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें संचार की संभावना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे विस्तार की संभावना हो और कामगारों की संतुष्टि का सर्वो व्यापार हो। ठीक है, तो ये सब किसके तत्व आ जाते हैं, तो संगठन के तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें पे तो संगठन की विशेषता कौन कौन सी होती हैं। संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, फर्स्ट कहता है कि संगठन व्यक्तियों का छोटा तथा बड़ा समूह होता है। मतलब कहने का मतलब है कि संगठन व्यक्तियों का छोटा तथा बड़ा समूह होता है। कहने का मतलब है कि संगठन तब भी माना जाएगा अगर एक से दो यानी दो से एक से लेकर दो से तीन यानी तीन व्यक्ति अगर किसी कार्य को अपनाते हैं तब भी संगठन वही कहलाता है। और वहीं पे एक से लेकर 100 व्यक्तियों आपस में मिलकर कार्य करें तब भी वही संगठन कहलाता है। इनकी यही विशेषता कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे क्या कहता है, कुशल नेतृत्व के अधीन एक समूह कार्य करता। मतलब जो कुशल नेतृत्व होता है वो किसके अधीन कार्य करता है, तो एक समूह के अधीन कार्य किया जाता है। आगे बात करें तो आगे क्या कहता है, संगठन प्रबंधन का एक औजार है। जो संगठन है वो मैनेजमेंट का क्या है, एक टूल्स है, एक उपकरण है जिसे बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब किसी कार्य को अपनाया जाता है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो अपना अपना जिम्मेदारी यानी जो कहने का मतलब है जो मैनेजमेंट दिया जाता है, प्रबंधन कहते हैं, वो क्या कहता है अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी चीज़ों को अपनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो यह कार्य जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी उसमें प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, जिन विभाग को जो भी कर्तव्य दिया जा रहा है वो अपना अपना कर्तव्य पूरा करे। नेक्स्ट बात करें वहीं पे आगे क्या कहता है कि यह अधिकार तथा जिम्मेदारी मध्य संतुलन बनाता है। मतलब जो अब अधिकार हो गया और जिम्मेदारी, अब कहने का मतलब है अगर किसी कार्य को अपनाया जा रहा है या फिर किसी कार्य को बनाया जा रहा है तो उन विभाग को कहने का मतलब है संचार विभाग अलग कर दिया जाए। ठीक है, और नियंत्रण करना उस प्रकार से अलग कर दिया जाए, सारे प्रोसेस को सारे विभाग को अलग अलग कर दिया जाए। तो उसमें सुनिश्चित हो जाता है कि आपको ये काम करना होगा। ये आप काम करने के बाद आप फिनिश होकर मतलब कंप्लीट कर लिए तो आप खाली हो सकते हैं। तो इससे कहने का मतलब है जो भी उसमें श्रमिक कार्य के अगर उसका कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है तो कार्य क्या होता है, एकदम पूर्ण रूप से वो सहमत हो सकता है, मतलब वो कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नेक्स्ट आगे क्या कहता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की तरह एक कदम है। मतलब कहने का मतलब है जब सभी कार्य को विवरण अलग अलग बांट दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादा कम से कम टाइम भी लगेगा और वो सफलता की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ने आगे आई होप कि यहाँ पे आपको संगठन की विशेषता, संगठन के तत्व और संगठन क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करने पे तो संगठन प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं। संगठन प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे संगठन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। तो देखेंगे आप डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सर्वप्रथम उद्देश्य और योजना और नीतियों आदि का निर्धारण करता है। मतलब जो संगठन प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता, जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उनका किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, किस योजना के आधार बनाया जा रहा है, किस स्थिति के आधार बनाया जा रहा है, ये तीनों का क्या कहने मतलब है इसका निर्धारण, इसका कहने का मतलब है सारा प्रोसेस हमें फिक्स हो जाता है, सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, संगठन की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का मतलब है सभी प्रोसेस को क्या किया जाता है, अलग अलग विभाग में जिम्मेदारी दे दी जाती है तो हमें पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाता है कि आपको इस जिम्मेदारी और आपको ये जिम्मेदारी और सही रूप से समाप्त हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है आपका किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है और किस योजना के आधार बनाया जा रहा है और किस नीति के आधार पर बनाया जा रहा है, इनका निर्धारण हो जाता है। आगे बात करें तो गतिविधियों का निर्धारण, जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं उनका भी निर्धारण हो जाता है। आगे बात करें तो गतिविधियों को अलग अलग समूह में बांटते हैं। मतलब जो भी उसमें प्रोसेस है उनको क्या किया जाता है, अलग अलग श्रमिकों में मतलब बांट दिया जाता है ना, तभी तो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वही बताया गया। आगे बात करें अधिकारियों का विकेंद्रीयकरण करते हैं, जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं उनका विकेंद्रीकरण किया जाता है। आगे संगठन चार्ट बनाते हैं, जो भी उसमें क्या कहने का मतलब है संगठन चार्ट भी बना लिया जाता है, जो भी प्रोसेस जिन श्रमिक को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी कार्य अपनाए जाते हैं उनका एक चार्ट के माध्यम से निर्देश कर लिया जाता है। आगे बात करें तो भौतिक सुविधाओं तथा उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करते हैं। कहने का मतलब है कि जब
हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले क्या कौन सी ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है, उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी यानी योजना क्या है और नीति क्या है। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं कौन से समूह, मतलब कहने का मतलब कितने समूह के द्वारा उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, वो अपना प्रोसेस अपनाया जाएगा। फिर उसके बाद विकेंद्रीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, आपका संगठन चार्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सभी चीज़ों का मतलब सभी प्रोसेस को, वातावरण के संबंधित कोई भी प्रोसेस अपना है, मतलब कहने का मतलब कोई भी असुविधा है तो उनको दूर किया जाता है, मतलब कहने का मतलब उसकी सुविधाजनक हो जाए। ठीक है। और वहीं पे नेक्स्ट बात करें, अंतर संबंध स्थापित कर दें, जो फिर उसके बाद सारे प्रोसेस को अपना कर उस प्रोडक्ट का, उस फैक्ट्री का, उस कारखाने का निर्माण कर लेते हैं, तब उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक बताया गया, यानी संगठन क्या होता है, संगठन के तत्व कौन कौन से होते हैं, संगठन की विशेषताएं कौन कौन से होती हैं, संगठन प्रक्रिया कौन कौन से होते हैं, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।